इनकम टैक्स स्लैब को लेकर हुई बड़ी घोषणा। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। इनकम टैक्स को लेकर के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा की है। अब 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। भारत में इनकम टैक्स की दरें समय के साथ बदलती रही हैं, जो आर्थिक विकास और जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुसार होती है। इन दरों में वृद्धि या कमी का सीधा प्रभाव आम जनता पर पड़ता है, जिससे यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि टैक्स प्रणाली सभी वर्गों के लिए न्याय संगत हो। कब कब कितना बदला टैक्स दर, आइए जानते हैं। 1997 से 98 के बीच पहली बार टैक्स दर में हुई बढ़ोतरी। 1997 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आयकर की दरों में महत्वपूर्ण बदलाव किए। इस वर्ष 5 लाख रुपए से ऊपर की आय पर 40% का कर लगाया गया था, जो उस समय का सबसे उच्चतम स्तर था। 2009 से 2010 के बीच अधिभार का समावेश। वित्त वर्ष 2009-2010 में सरकार ने व्यक्तिगत आय कर पर अधिभार को समाप्त कर दिया था। हालांकि इसके बाद 2010 और 11 में 10 लाख रुपए से ऊपर की आय पर 10% का अधिभार लागू किया गया था। 2014-15 के बीच नई कर व्यवस्था। सन 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नई कर व्यवस्था पेश की। इस वर्ष आयकर स्लैब में कुछ बदलाव किए गए। 2.5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं था, लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय पर 10% और 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की आय पर 20% कर लगाया गया। 2018 से 2019 के बीच स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर। 2018 में सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर को बढ़ाकर 4% कर दिया। इसने उच्च आय वर्ग पर एक अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाला। इसके अलावा इस वर्ष से नए टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए गए थे। 2020-2021 कोविड-19 के प्रभाव। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने राहत उपायों के तहत कुछ करों को स्थगित किया, लेकिन इसके बावजूद उच्च आय वर्ग के लिए टैक्स दरें स्थिर रखी। 2021-2022 स्थिरता का प्रयास। इस वर्ष में भी सरकार ने टैक्स दरों को स्थिर रखा, हालांकि कुछ विशेष प्रावधानों के तहत उच्च आय वर्ग के लिए टैक्स दरें बढ़ाई गई। अभी तक क्या था? 2024-25 इस समय न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता। वहीं 3 से 7 लाख तक की इनकम पर अभी 5% टैक्स लगता है। वहीं 7 से 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 10% टैक्स देना होता है। इस समय 10 से 12 लाख रुपए तक की इनकम पर 15% टैक्स लगता है।